बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपकी मेज़बान इशाल अली। आज के अहम व्लॉग में कुछ अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। आपको बताऊंगी कि किस तरह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सबके छक्के छुड़ा दिए हैं और सबको उन्होंने ऐसी उटक पटक लगाई है कि सब देखते रह गए। और आज की होने वाली समाअत में सुप्रीम कोर्ट के जो दो सीनियर जजेज़ हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद, उन्होंने सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में होने वाले ट्रायल के ख़िलाफ़ जो समाअत मुकर्रर की गई थी और उसके लिए 9 रुकनी बेंच बनाया गया था, उसकी समाअत करने से इनकार कर दिया है और उस 9 रुकनी बेंच से उन्होंने अलहदगी इख्तियार की है। बड़ा ही अहम मामला है और समाअत भी बड़ी दिलचस्प रही। जिस तरह से हमने देखा कि जजेस बड़े जो है वो एग्रेसिव रहे, वकला की जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन कुछ ज़्यादा ख़ास दाल जो है वो गली नहीं है वकला की जानिब से। तो मैं आपको बताऊँ जी, जब ये इन जजेस की जानिब से बेंच से अलहदगी इख्तियार की गई तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से जो 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था उनकी सरबराही में, वो बेंच टूट फूट का शिकार हो गया। वो जो बेंच था वो नहीं रहा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी कि बुध के रोज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, यानी कि कल जो गुजरा हुआ कल है, उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस के ट्रायल किए जा रहे हैं, जो उनके ऊपर केस चलाए जा रहे हैं, उसके हवाले से जो बहुत सारी दरख्वास्तें आई हुई थी उनके ऊपर समाअत मुकर्रर की थी और 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। लेकिन जब आज दोपहर में जब केस का आगाज़ हुआ तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो ख़ासे बरहम नज़र आए और उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप ज़रा रोस्ट्रम पर आइएगा, मुझे आपसे आपके साथ कुछ ऑब्ज़र्वेशन जो हैं वो शेयर करनी है, कुछ ऑब्ज़र्वेशन अपनी देना चाहता हूँ। जिस पर कमरा अदालत जो है उसमें पता चल गया कि क्या होने वाला है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ आइन अदालत को दायरा इख्तियार जो है दायरा समाअत का इख्तियार देता है और अदालत उज़्मा के जो जजेज़ हैं, उन्होंने कहा कि वो सारे के सारे जजेस ने हल्फ उठाया है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। और वो भी मतलब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ख़ुद भी उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं भी आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। साथ ही साथ जो है वो जल्दी से जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, एतजाज़ एहसन के वकील लतीफ़ खोसा, वो रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने कुछ कहना चाहा, वो कुछ बयान करना चाहते थे, जिसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बड़ी बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाएँ। जिसके ऊपर लतीफ़ खोसा साहब जो है वो बड़ी मासूमियत के साथ बोले कि वो अपनी खुशी का इजहार करना चाहते हैं। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ये खुशी का इजहार करने का फ़ोरम नहीं है, ये सियासी फ़ोरम नहीं है, आप ऐसा करें, खुशी का इजहार करना तो आप बाहर निकल जाएँ। तो बड़ा ही दिलचस्प मुकालमा उनके दरमियान हुआ। खैर जी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि हल्फ के मुताबिक मैं आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। उनके इस बयान के बाद, इस लाइन के बाद, मतलब जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भई फ़ैसला जो होगा वो मिनो-अन आइन और कानून के मुताबिक होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि कवानीन में एक कानून जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी है, जिसके तहत इस कानून के मुताबिक मतलब आइन जो है वो बेंच की तश्कील सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन मेंबरान करता है। यानी कि उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है उनका इख्तियार नहीं था, बल्कि सीनियर तरीन 3 जजेस जो हैं वो बेंच की तश्कील कर सकते थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने कल शाम कॉज लिस्ट देखी, मतलब जिनके नाम बीच में शामिल किए गए, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। लेकिन जी, उन्होंने कहा कि मैं चौंका था कि फ़ैसला इस हवाले से नहीं हुआ। इस केस को पहले भी जो है वो आइन के मुताबिक हम देखें तो इसके ऊपर जो बिल की सतह पर भी इसको रद्द किया जा चुका है 8 रुकनी बेंच पर। इसके ऊपर जब 8 रुकनी बेंच से पहले रोक चुका है, इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं आया, तो फिर हम इसके ऊपर राय कैसे कायम कर सकते हैं, या फिर मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन या अपनी राय इसके ऊपर किस तरह से दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो है जो 5 मार्च को फ़ैसला हुआ था, 31 मार्च को एक सर्कुलर के ज़रिए उस फ़ैसले को रद्द कर दिया गया, उस फ़ैसले को कैंसिल कर दिया गया और रजिस्ट्रार की जानिब से अदालती अहकामात को झुटलाया गया, इग्नोर किया गया। तो ये तो अदालती फ़ैसलों की वक़्त है और अगर हम देखें तो ऐसा ही होता आ भी रहा है। अदालत फ़ैसला करती है लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाता है। अदालत की जानिब से बड़े-बड़े फ़ैसलों केसेस के ऊपर फ़ैसले सुनाए जाते हैं, लेकिन अमल दरामद की बात जब आती है तो पैसे दे दिलाकर अमल दरामद को रोक दिया जाता है या डिले का शिकार कर दिया जाता है। अच्छा जी, जो 5 मार्च का उन्होंने हवाला दिया, 5 मार्च को भी इसी तरह से हुआ था कि फ़ैसला सुनाया गया, फिर उसके बाद 31 मार्च को दोबारा से सर्कुलर के ज़रिए उसी फ़ैसले को ख़त्म कर दिया गया था। तो उन्होंने अपनी ऑब्ज़र्वेशन जो दी हैं वो उन्होंने बिल्कुल सही दी हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जब मुझसे चैम्बर वर्क के बारे में पूछा गया तो मैंने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो अपना एक नोट भेजा था और मेरे बारे में जो है वो चैम्बर वर्क के हवाले से चीफ जस्टिस साहब ज़्यादा तफ़सीलन बता सकते हैं।
अच्छा जी, इसके हवाले से आपको बताऊं कि उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने जो उमर अता बंदियाल ने जो 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया था, उन्होंने कहा मैं इसको बेंच नहीं मानता और मैं इस फैसले की समाअत करने से इनकार नहीं कर रहा, इस फैसले को सुनने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसके ऊपर मज़ीद जो है वो बहस नहीं चाहता। अब जब दो जजेस जो हैं, सीनियर तरीन जजेस ने इस 9 रुकनी बेंच से अलहदगी का ऐलान कर दिया, अलहदा हो गए, तो बेंच तो नहीं रहा। लिहाजा उन्होंने कहा कि इस हवाले से अगर कोई फ़ैसला सामने आ जाता है, कोई फ़ैसला आईन व कानून कर देता है, क्योंकि कानून ने इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया, अगर हो जाता है तो इसके ऊपर जो है वो बहस समझ में आती है। अच्छा जी, जब आज समाअत शुरू हुई तो एक पहले तो जस्टिस जैसे कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए और जिस तरह से उन्होंने अलहदगी इख्तियार की और फिर जस्टिस तारिक मसूद ने अपनी अलहदगी का ऐलान किया, तो ऑलरेडी ये पता चल चुका था कि समाअत आज जो है बड़ी गैर मामूली रहेगी और कुछ हालात जो हैं वो साज़गार नज़र नहीं आ रहे थे वकला को भी और तमाम दीगर जो जजेस थे, उनके रिमार्क्स जो हैं जजेस के लिए बड़े मायने रखते थे और जिस तरह से उनके रिमार्क्स आ रहे थे वो बड़े गुस्से में थे और बड़े उन्होंने एग्रेसिव अंदाज में अपने रिमार्क्स दिए और अपनी राय का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने अपने ऑब्जर्वेशन का आगाज़ जो है वो उर्दू ज़बान में किया। इब्तिदा में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दिए जाने वाले हवालेजात को गौर से सुनते रहे और जब ये हवालेजात जो थोड़े लंबे हो गए तो चीफ जस्टिस साहब ने आराम से गिलास उठाया, पानी का पिया और बड़ी आराम से टेक लगाई अपनी कुर्सी के साथ। उन्होंने कहा कि भाई जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है इस वक्त उनकी ऑब्जर्वेशन शायद लंबी चलनी है, तो उन्होंने बड़ा चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब जो उन्होंने रिलैक्स होने के लिए अपने आप को टेक लगाई और छोड़ दिया, जी बस जो हो रहा है वो होने दें, वो सुनते रहे। अच्छा जी, चीफ जस्टिस के चेहरे पर मायूसी आया थी। जो रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद थे, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब के चेहरे पर जो है ना वो मायूसी नज़र आ रही थी, क्योंकि उन्होंने जो 9 रुकनी बेंच बनाया था, उन्हें ये लग रहा था कि फ़ैसला जो है मनपसंद फ़ैसला जो है वो करवा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब चीफ जस्टिस साहब जो है वो क्या सोच कर बैठे हुए थे, किस तरह का फ़ैसला वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा जी, जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले जो है वो उन दरख्वास्तों का जो है वो ट्रायल होना चाहिए, उन दरख्वास्तों के हवाले से जो है ना वो उन्हें देखना चाहिए कि वो दरख्वास्तें कौन सी हैं और उसके बाद जो है वो इस हवाले से हम देखते हैं कि इन फ़ैसलों को समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहिए या नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि सबसे पहले जो है वो मैंने दरख्वास्तें देखी, काफ़ी सारी दरख्वास्तें थी, इमरान खान की दरख्वास्त भी उसके अंदर थी जिसको एतराज़ लगा दिया गया था और साइड पे कर दिया गया था, लेकिन एक साबिक चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से भी दरख्वास्त दी गई थी जिसको सबसे ऊपर जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। अच्छा जी, कमरा अदालत का जब हमने देखा कि चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने अपने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा मैं भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ और मैं पूरी तरह से मुत्तफ़िक़ हूँ जो कह रहे हैं जस्टिस साहब, और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ ही उन्होंने भी इख्तलाफ़ किया और साथ ही वो उन्होंने भी बाइकआउट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं भी पूरी तरह से एग्री हूँ, लेकिन उसके बाद जस्टिस तारिक मसूद ने जब अपने रिमार्क्स दिए तो सरदार लतीफ़ खोसा ने हाथ जोड़कर कहा कि आवाम पर रहम करें, ये 25 करोड़ आवाम का मामला है, तो चीफ जस्टिस साहब के साथ साथ काज़ी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को भी ये फ़ैसला बैठकर सुनना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो पहले ही अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुके थे कि उन्हें एतराज़ात हैं इस पर और वो ये फ़ैसला जो है इस समाअत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी दौरान जो है वो जजेस वकला रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने बाकायदा तकरार करने लगे। जजेस की आवाज़ भी बड़ी बुलंद हुई, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और वकला जो है उनके दरमियान में आपस में तकरार हुई और उनकी आवाज़ जो है वो बुलंद होना शुरू हो गई। अच्छा जी, इसके बाद जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मैं उठकर जा रहा हूँ, बस जो हुआ सो हुआ, मैं इस मामले में मज़ीद बहस में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन उन्हें चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा रोक लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बैठें, इस मसले का हल निकालते हैं। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो मुसलसल मसले का हल निकालना चाहते हैं। अब उनके पास इस मसले का क्या हल है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जस्टिस जो है वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो बारहा यही कहते रहे कि इस मसले का हल जो है वो कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए और मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, और वो बार बार उठना चाहते थे और उन्हें बार बार जो है वो चीफ जस्टिस पकड़ के जो है वो बिठा देते थे। फिर जो बहस और तकरार हुई, जिस तरह से लग रहा था कि अदालत नहीं है, ये कोई जिरगा गाह है, जिस तरह से हम देखते हैं जिरगों में इस तरह की बहसें, इस तरह की तकरारें होती हैं। बहरहाल तमाम जजेस जो हैं वो कुछ जजेस मंसूर अली शाह जो हैं वो जो मेहमान वहाँ पर मौजूद थे, जो गैलरी गेस्ट गैलरी होती है उसकी तरफ देख रहे थे। दीगर जजेस जो हैं वो इधर उधर देख रहे थे कि अब होने क्या जा रहा है और क्या फ़ैसला जो वो होगा। जस्टिस आयशा मलिक जो है वो चेहरे पर मुस्कुराहट उन्होंने सजाई हुई थी कि उन्हें भी शायद वो मज़ा ले रही थी सारी सिचुएशन का। तो उन्होंने जो साथ बैठे हुए जज थे उनके कुछ कान में सरगोशी किया, पता नहीं वो क्या कहना चाह रही थी उन्हें कि इसका जो है वो कोई हल नज़र जो है वो नहीं आ रहा। कोर्ट रूम जो है वो जरगे का समा पेश कर रहा था। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की ऑब्जर्वेशन ख़त्म हुई तो पटिशनर एतजाज़ एहसन और सरदार लतीफ़ खोसा ने अपनी गुजारिशात रखना चाही, लेकिन
जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उन्हें भी रोक दिया और कहा कि मैं बहस नहीं करना चाहता। अच्छा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने तमाम एतराज़ात जो भी उन्हें थे और उन्होंने रखे, जो ऑब्जर्वेशन उनकी जानिब से थी उन्होंने रखी और अलानिया उन्होंने इस चीज़ से एतराज़ किया और बाइकआउट किया। लेकिन जब भी कोई अपनी दलाइल देना चाह रहा था तो उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया और उन्होंने बल्कि डांटने वाले अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहता और इसको यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा जी, इस हवाले से हम देखें तो इस दौरान जजेस और रोस्टरों पर जो है मौजूद वकला के दरमियान बाकायदा तकरार भी हुई है, लेकिन बार बार चीफ जस्टिस साहब एक ही चीज़ कहते रहे हैं कि आप बैठें, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कहते हैं कि आप बैठें, हम इस मसले का हल निकालते हैं, हम इस मसले का हल निकालते हैं, लेकिन मसले का हल जो है वो नहीं निकला। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए, दीगर तमाम जजेस जो हैं उन्होंने भी अपनी कुर्सी पर फ़िलहाल तो बैठे हुए थे। जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उठे और उन्होंने कमरे से जो है बाइकआउट किया, उन्होंने कहा कि अब जो है वो हालात मेरे काबू से बाहर हो रहे हैं तो मैं जाना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने भी जो है हालात काबू में करने के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया और उसके बाद जो मसले का हल है वो नहीं निकाल पाए, जिसके बाद चीफ जस्टिस भी अपनी कुर्सी से उठे और बाकी जो दीगर 7-8 जजेस थे उन्होंने भी वहाँ से बाइकआउट किया, वो भी उठकर चले गए। ये तमाम जो आज की सूरत हाल हुई, इससे लगता ये था कि फ़ैसला जो है वो शायद आइन और कानून के मुताबिक नहीं होने वाला था, जिसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बहुत सारे एतराज़ात थे और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बाइकआउट किया और जस्टिस तारिक मसूद ने उनका साथ दिया। अब आने वाले दिनों में इस केस के ऊपर समाअत होती है, ये दोबारा से बेंच तश्कील दिया जाएगा, उसके बाद ही जो है केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि इस हवाले से जो है वो आइन और कानून ये कहता है कि जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जो 3 सीनियर तरीन मेंबरान होते हैं वो ही कमेटी तश्कील दे सकते हैं, जो कि इस हवाले से, इस केस के हवाले से समाअत कर सकते हैं। लेकिन फिर 9 रुकनी बेंच क्यों तश्कील दिया गया? क्या चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने किसी पूरे प्लान के तहत ये 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया था? क्योंकि वो बड़े मुतमईन थे पहले कि फ़ैसला जो है वो करवा लिया जाएगा, इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो भी बड़े मायूस नज़र आए जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एतराज़ात लगाए, अपनी ऑब्जर्वेशन दी। मुझे दीजिए इजाज़त, आज की समाअत जो है वो यकीनी तौर पर समाअत कम और जिरगा ज़्यादा लग रहा था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।